नमस्कार सभी का न्यूज रूट में स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा आज एक सनसनीखेज खबर के साथ में आपका फिर से स्वागत है। आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो खबर तो है लेकिन उस पर कार्रवाई के नाम पर बहुत सुस्ती है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले हमने जो सेशन किया था, पिछली खबर में आपको दिखाया था एसएचओ विनोद कुमार के बारे में। आज वही तस्वीर आपके सामने फिर से मौजूद है कि एसएचओ विनोद कुमार आपके सदर थाना बाड़ी जो धौलपुर राजस्थान में स्थित है, यहाँ के एक ऐसे दबंग एसएचओ है जिनकी शिकायत आप कर लीजिएगा लेकिन उन पर एक्शन कोई नहीं होगा। इससे यह समझ में आता है कि एसएचओ के ताल्लुकात और उसका जो रसूख है वो कितना पावरफुल है। सब कुछ दिख जाने के बाद में भी, सारे एविडेंस अधिकारियों को देने के बावजूद भी अभी भी सदर थाने में मौजूद है, आपके पदस्थापित हैं एसएचओ विनोद कुमार। कहानी क्या है थोड़े टाइटल से आप समझ पाएंगे। ये तस्वीर लगा रखी है हमने जिसमें एसएचओ विनोद कुमार मौजूद हैं और तस्वीर के साथ में आप देख पा रहे होंगे कि मेरा हाथ अपराधियों के साथ, ये आप टाइटल देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है, साहब आपको दिख रहा होगा। और नीचे उसके आप देख पा रहे होंगे कि उसमें आप नीचे पढ़ेंगे कि कानून मेरे लिए मजाक है। मजाक कैसे है, ये पिछले हमने जो खबर दिखाई थी उसमें आपको बताया था। उसी खबर को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। शायद लचर सिस्टम, जो सुस्त पड़ा सिस्टम है, उसको थोड़ा सा ये जाग जाए, वो सिस्टम थोड़ा सा इसको पकड़ पाए कि आखिर एसएचओ ने एक परिवादी को मुलजिम कैसे बना दिया। आखिर एसएचओ अपराधियों के लिए काम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एसएचओ अपराधियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी टीम में कौन कौन मौजूद है। मैंने पिछले खबर में आपको दिखाया था कि इनके साथ में आपके राजूगिरी कांस्टेबल और एक सूबेदार जो इनके प्रमुख सहयोगी के रूप में मौजूद है। और ये किसी भी खबर को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकते हैं जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। आप खबर पढ़ते होंगे सिस्टम में कि तत्काल प्रभाव से इसके निर्देशन में अक्सर ये खबरें आती हैं, एसएचओ ने कार्रवाई की और एक ट्रक को जब्त किया, शांति भंग के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन जब बात सिस्टम के ही अधिकारियों पर आती है तो फिर सिस्टम का जो रफ्तार है वो जंग पकड़ लेता है। आखिर फिर वो जांच के नाम पर धीरे धीरे चलता नहीं है, खिसकता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है। और इस खबर की चर्चा मैं काफी ऊपर तक कर चुका हूं, आईजीपी भरतपुर तक इसकी शिकायत कर चुका हूं, सबके सानिध्य में है। नीचे आप और भी देख पाएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि मैं सुरेंद्र शर्मा का मोबाइल फोन नहीं दूंगा। अब ये मोबाइल फोन का क्या मामला है, ऑलरेडी इस मोबाइल फोन के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूम रही है। एसएचओ विनोद कुमार के द्वारा इसमें उसके खिलाफ जो कुछ एविडेंस है उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें जो अधिकारी हैं पूरा सहयोग कर रहे हैं एसएचओ विनोद कुमार का। लेकिन इस मोबाइल में ऐसा क्या है, इस मोबाइल में ऐसे कुछ एविडेंस हैं जो कम्युनिकेशन एसएचओ विनोद कुमार के साथ में हुआ है परिवादी सुरेंद्र का, और उसका मोबाइल थाने में जब्त किया गया है। वहां से लेकर के राजूगिरी तक जहां से डिटेन किया गया है एसएचओ विनोद कुमार और इनके सहयोगी राजूगिरी और सूबेदार के द्वारा एक ऐसी कहानी को मढ़ा गया, एक ऐसी कहानी को गढ़ा गया जिसमें तथ्य नहीं है। दिख रहा है साफ, जैसे अभी तक आपने काला झूठ सुना होगा, आज आप सफेद झूठ देख पाएंगे। मैंने फिर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर इनका नाम क्या और इनका काम क्या है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इनका काम बता रहा है। अभी मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, देखिएगा। इसमें लिखा है कि माय नेम इज एसएचओ विनोद कुमार एंड माय जॉब is to support criminals and file cases against compliance। अब देखिएगा, हो सकता है कि किसी को हिंदी नहीं आती हो, फिर मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है क्योंकि कई एक बार समस्या आती है कि सर हमें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, और इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी आती है, तो फिर इसमें हिंदी में भी आप ट्रांसलेशन देख पाओगे। लिखा हुआ है कि मेरा नाम एसएचओ विनोद कुमार है तथा मेरा काम अपराधियों का साथ देना है तथा परिवादियों पर झूठे मुकदमे लगाना है। और एक ऐसे ही झूठे मुकदमे का शिकार हुआ है परिवादी सुरेंद्र शर्मा। अब ये सुरेंद्र शर्मा कौन है? जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं पत्रकार जितेंद्र शर्मा हूं और एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं। फ्री एजुकेशन के सेगमेंट में बच्चों को शिक्षा भी प्रोवाइड कराता हूं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो क्लासें हैं उनमें जो मैं जानता हूं, जो शिक्षा को मैंने अचीव किया है, वहां मैं बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराता हूं। साथ साथ में पत्रकारिता का भी एक दायित्व है, बट इसके लिए पत्रकारिता की आवश्यकता नहीं है। यह साफ दिख रहा है, जर्नलिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई क्राइम आपको साफ दिख रहा हो उसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो सिर्फ आपकी एक्शन की। लेकिन अभी तक विनोद कुमार पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसा अभी तक जो मैं बता रहा हूं, क्यों है ऐसा, इससे साफ पता चलता है कि विनोद कुमार का दबदबा
काफी हद तक ऐसा है कि कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। अभी तक सिर्फ ये नजर आया है। ये है चीज क्या है, हो सकता है कि इस खबर को सुनने के बाद में एसएचओ विनोद कुमार को बौखलाहट हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई भी इलीगल केस लगा सकते हैं। जिस तरह से सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया, क्योंकि सुरेंद्र शर्मा मेरा छोटा भाई है और 2025 एफआईआर का जो नंबर है उसमें परिवादी है। एसएचओ साहब ने अपराधियों को नहीं पकड़ा, क्योंकि अपराधियों के साथ में अच्छी साठगांठ थी एसएचओ विनोद कुमार की। बावजूद जब सुरेंद्र शर्मा ने अपराधियों की खबर एसएचओ को दी, वीडियो भेजा, कम्युनिकेशन में आया, तो इससे बौखला गए आपके एसएचओ विनोद कुमार और अपने सहयोगी के साथ में सुरेंद्र शर्मा को फोन करके बुलाते हैं और उसको डिटेन कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, अपराधी को पकड़ते हैं। लेकिन एक ऐसी कहानी घटती है जो लोकेटेड एरिया से, जहां से सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया था, वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर दिखाया जाता है। यह अंधा कानून है, यानी कि इसलिए मैंने लिखा है कि कानून मेरे लिए मजाक है, एसएचओ विनोद कुमार के लिए मजाक है। मतलब कि इतना इजी है कि अभी तक जब मैं अधिकारियों से मिला तो सिर्फ ये जवाब मिला कि इसकी जांच करवाते हैं। जांच का विषय नहीं होना चाहिए था, तत्काल प्रभाव से एसएचओ और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेना था, इनको निलंबित करना था तत्काल प्रभाव से, जांच बाद में भी हो सकती थी। जब कानून आम आदमी के लिए तत्काल प्रभाव से एक्शन लेता है, कानून के ये रखवाले, तो फिर जब बात अपनी आती है तो उतना ही एग्जैक्टली फास्ट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि कानून का दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। मैं एक शिक्षक होने के साथ साथ पत्रकार भी हूं, लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को, तब बताते हैं कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों का वायलेशन नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर आर्टिकल जो 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्या कोई टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है कि इसमें कहीं से कहीं तक लॉ मेंशन नहीं है कि जब एसएचओ विनोद कुमार का अपराध साफ दिख रहा है तो फिर कानून का दोहरा चरित्र क्यों है? एसएचओ विनोद कुमार और दोषी 2 पुलिसकर्मियों राजू गिरी और सूबेदार पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? अभी तक इनको निलंबित क्यों नहीं किया गया है? इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है? आगे की चर्चा मैं आपके साथ में करूंगा कि इसमें और क्या है। तो देख लीजिएगा, एसएचओ विनोद कुमार है, यहां पूरा मैंने डेटा दिया हुआ कि एसएचओ विनोद कुमार सदर थाना वाड़ी धौलपुर राजस्थान में है। ये खुद इस चीज को बयां कर रहे हैं। आगे मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि है क्या, पूरा पढ़िएगा आप इसको, देखिएगा। ये तीनों कांस्टेबल है। सूबेदार की तस्वीर हमारे पास में मौजूद नहीं है, लेकिन सूबेदार सिंह कांस्टेबल है, 515 इसका जो नंबर है। राजू गिरी कांस्टेबल है, 586 इसका नंबर है। देख लीजिएगा कि टीम वर्क के साथ में कि हम सब ने मिलकर सुरेंद्र शर्मा पर झूठा मुकदमा लगा दिया। आप लोग चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, वैसे वीडियो देख लिया है, लेकिन अधिकारी क्यों मौन है? इतना सब कुछ होने के बाद में क्या ये एविडेंस कम है, या फिर साफ तौर पर इन तीनों अपराधियों को, जो एसएचओ विनोद कुमार और 2 कांस्टेबल है, को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्यों इनके लिए कानून अलग से आएगा? क्या इन्होंने कानून की कोई पढ़ाई अलग से की है? अगर संविधान है, देश हमारा संविधान से चलता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम बात करते हैं, तो उस संविधान में ऐसा है कि जब आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो संविधान इसकी सुरक्षा की गारंटी देता है। बट ये संविधान तक जाने के लिए, न्यायालय तक जाने की बात अलग है। हालांकि इनके खिलाफ न्यायालय में क्रिमिनल रिट भी दायर कर दी गई है, बट उम्मीद है, इंतजार है कि क्या यह उच्चासीन अधिकारी एसएचओ विनोद कुमार और राजू गिरी और कांस्टेबल सूबेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। लिखा हुआ है कि क्या सुरेंद्र शर्मा को उसका मोबाइल तथा न्याय मिल पाएगा। अब वो वीडियो भी देख लीजिएगा 27 सेकंड का, तो उसके बाद में मैं कहानी भी आपको बताऊंगा कि कहानी पूरी क्या है। ये 27 सेकंड का वीडियो देखिएगा, जिसमें जिस परिवादी के साथ में मुलजिम मोटा मीणा खड़ा हुआ है, वो इस दुकान में बैठा हुआ है, जो बाड़ी महाराजबाग चौराहे के पास में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे कि कांस्टेबल ये राजू गिरी, मैंने पिछली भी इसकी चर्चा की थी पिछली बार में कि आपके कौन है ये, आपके कांस्टेबल राजू गिरी इसमें अंदर आते हैं। ये आपके राजू गिरी हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। राजू गिरी आता है, कांस्टेबल, और आपके किसको, मोटा मीणा को डिटेन करता है। मोटा मीणा को क्या करता है, पकड़ के ले जाता है। अब देखिएगा होगा क्या कि यहां से अगर मोटा मीणा को पकड़ लिया तो फिर परिवादी सुरेंद्र शर्मा का झगड़ा कैसे हुआ, काफी चीजें देख लीजिएगा, खींच के ले जा रहा है। राजू गिरी है, आप स्पष्ट तौर से देख पा रहे होंगे इस वीडियो में। 27 सेकंड का ये वीडियो वो सारी चीजें बयां कर रहा है, जिसमें आपके अपराधी एसएचओ विनोद कुमार और राजू गिरी अभी भी मौज में है, थाने पर मौजूद है। कोई कार्रवाई अभी तक इनके खिलाफ नहीं की गई है। कहानी क्या है, वो पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूं। यहां थोड़ा मोटे मोटे जल्दी
तौर पे हम देखेंगे। निवारक कार्रवाई है, केस में किस प्रकार से झूठा फंसाया जाता है। केस में लिखा हुआ है कि वाकयात इस्तेगासा इस प्रकार से कि आज दिनांक 13/6/2025 को मन थाना अधिकारी मई जाप्ता के थाना से रवाना होकर मुलजिम नंबर 141/2025 में मुलजिमान की तलाश आरोपी करते हुआ वापस थाना आए रहा तो समय करीब 2:15 पर। आप थोड़ा सा इसको गौर से पढ़िएगा, समय दे रखा है एसएचओ साहब को, देखिएगा 2:15 पर थाना अधिकारी मई जाप्ता के मुताबिक सूचना कांसोटी खेड़ा रोड नहर पुलिया के पास पहुंचा, जहां पर दो व्यक्ति आपस में उलझते हुए मिले, जिनको मन थाना अधिकारी ने मई जाप्ता के पकड़कर यहां देखिएगा अलग अलग कर नाम पता पूछा, देख लीजिएगा। जबकि वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें मैंने खुद ने एसएचओ विनोद कुमार के व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेजा था और उससे बौखलाए एसएचओ ने मुझे ही धमकी दे डाली और मुझसे धमकी भरे लहजे में बोला कि तू क्या चाहता है। जब मैंने कहा कि श्रीमान जी मैं आपको अपराधी की सूचना दे रहा है, मेरा छोटा भाई वहां मौजूद है तो आप अपराधी को पकड़ लीजिएगा, इससे बौखलाए एसएचओ ने अपराधियों पर कार्रवाई करने की बजाय सुरेंद्र शर्मा को ही पकड़ लिया और उसके साथ में मारपीट की ले जाकर के, जिससे उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती कराया गया, जहां से अधिक तबीयत खराब होने पर उसको धौलपुर रेफर किया गया। दूसरे दिन जब पेश किया जाता है एसडीओ में, एसडीएम के पास में जमानत दी जाती है तो यह निवारक कार्रवाई है 126/170 में दिखाया जाता है। अब आगे पढ़िएगा तो एक ने अपना नाम अशोक उर्फ मोटा पुत्र श्री हाकिम सिंह जाति मीणा उम्र 30 साल बताया। एसएचओ साहब राजू गिरी ने उसको पकड़ लिया, तो फिर अब ये वहां कैसे पहुंच गया? अब ये कोई एपिसोड नहीं चल रहा, ये एसएचओ विनोद कुमार ने और इसके साथी जो राजू गिरी हैं और सूबेदार ने एक ऐसी कहानी लिखी जो हम अक्सर मूवियों में देखते हैं या फिर किसी एपिसोड में। अक्सर आपने सुना होगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यहां देख लीजिएगा भाई। जब मोटा मीणा को राजू गिरी ने उस दुकान से डिटेन कर लिया, आपने पकड़ लिया, तो फिर ये नहर पर कैसे पहुंचा? इसका कोई दूसरा रूप तो नहीं है? अभी तक इसका कोई खुलासा क्यों नहीं हुआ? तो देखिएगा, नाम अशोक बताया, निवासी खोरपुरा थाना वाड़ी सदर जिला धौलपुर, व दूसरे ने अपना नाम सुरेंद्र पुत्र श्री पातीराम शर्मा जाति ब्राह्मण 32 साल निवासी कांसोटी खेड़ा थाना वाड़ी जिला सदर धौलपुर का होना बताया, जिसने इस प्रकार सरेआम कर उलझना व लड़ाई झगड़ा करने का कारण पूछा तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, जिनमें आपसी रंजिश चल रही है। मन थानाधिकारी ने दोनों को इस प्रकार लड़ाई झगड़ा नहीं करने बाबत काफी समझाया, लेकिन बावजूद समझाइश के दोनों शख्स नहीं माने और लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा रहे व एक दूसरे से मरने मारने की बातें करने लगे। इस पर उक्त दोनों शख्सों को वख्याल दूरदंदेशी संज्ञेय अपराध की परिकल्पना में रखने कंट्रोल जुर्म इंसदाद बरुए फर्द गिरफ्तारी अंतर्गत 126/170 बीएनएसएस में मौके पर असोकायदा अदखल जमानत गिरफ्तार किया गया। अगर मौके पर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अवश्य के लड़ झगड़ को संज्ञेय अपराध कर बैठते। बाद गिरफ्तारी गैर सयालों को हमराह लेकर वापस थाना आया। गैर सयालों को बाद जमा तलाशी जैर निगरानी संतरी बंद हवाला थाना कराया गया। अतः इस्तेगासा अंतर्गत धारा 126/170 बीएनएसएस में वर्ग खिलाफ गैर सयालों के पेश कर निवेदन है कि गैर सयालों को बारी से बारी जमानत मुचकलों से पाबंद करवाने की कृपा करें ताकि इलाका साजा में शांति व्यवस्था कायम रह सके। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सबसे बड़ा मुलजिम एसएचओ विनोद कुमार है। अगर आपको उस इलाके में शांति व्यवस्था चाहिए तो एसएचओ विनोद कुमार, राजू गिरी और सूबेदार जैसे पुलिस कर्मियों को निलंबित कर जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इनका अपराधियों के साथ में अच्छा गठजोड़ है। और ये बता रहा है इन्होंने जो लिखा है कि जब आपने अपराधी को पकड़ लिया तो अपराधी के साथ में परिवादी का झगड़ा कैसे? पहली चीज। दूसरी बात यह है कि एसएचओ विनोद कुमार के सीधे संपर्क में सुरेंद्र शर्मा, उनके मोबाइल पर आप वीडियो भेज रहा है इस मोटा मीणा की बना करके। इससे जस्ट पहले जब पकड़ा है उसने दूर से बता दिया कि मोटा उस दुकान में बैठा है, तो फिर विनोद कुमार को यह मनगढ़ंत कहानी रचने की जरूरत कहां थी? तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि ये जो लाइन है कि शांति व्यवस्था समाज में ऐसे विनोद कुमार जैसे भ्रष्ट अधिकारी जब तक रहेंगे तब तक समाज में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। सिर्फ हो सकता है तो अपराध हो सकता है, अपराधी हो सकते हैं, यानी कि परिवादी आमजन विनोद कुमार जैसे एसएचओ के कार्यकाल में शांति में नहीं रह सकते। इसलिए विनोद कुमार पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर इसको निलंबित कर जेल में डाल देना चाहिए। यह मेरा खुद का ओपिनियन है। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वो 27 सेकंड का वीडियो मैं आपको फिर दिखा रहा हूं एसएचओ विनोद कुमार का। वही 27 सेकंड का वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा कि राजू गिरी जब इसको उठा लेता है, मोटा को पकड़ लेता है,
तो फिर मोटा मीणा वहां कैसे पहुंचा, सवाल अपने आप में बहुत हैं। अभी एसएचओ साहब कहेंगे कि मोबाइल मेरे पास में नहीं है, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा अगली खबर में कि जिसमें एसएचओ विनोद कुमार साथियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। देख लीजिएगा, मोटा मीणा को ले गए यहां से, और लोग भी इसमें बैठे हुए हैं। ये वो वीडियो है, शायद एसएचओ विनोद कुमार भूल गए कि ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरे पास में वो वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें एसएचओ विनोद कुमार अपराधियों के मोबाइलों को फोड़ता हुआ, गाड़ियों को तोड़ता हुआ, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि एसएचओ विनोद कुमार का काम कानून व्यवस्था में आस्था स्थापित करना या कानून व्यवस्था को बनाए रखना नहीं, अपराधियों के साथ में गठजोड़ और अपना धंधा करना है। और इस केस में अब तक यही नजर आया है कि एसएचओ विनोद कुमार और इसके सहयोगी पुलिसकर्मियों के द्वारा इस केस को अपना धंधा बनाया गया। अभी तक उसमें लूट तक बरामद नहीं हुई। लूट के अपराधी को 151 में पेश किया जाता है। इससे बड़ा तमाचा कानून के मुंह पर और क्या हो सकता है। और निर्दोष परिवादी सुरेंद्र शर्मा पर 126 170 बीएनएसएस की कार्रवाई कर दी गई। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह कि एसएचओ ने यह कहानी ऐसे लिखी जैसे मान लो कोई कानून नहीं, किसी फिल्म का कोई सीन रिक्रिएट किया जा रहा हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि एसएचओ विनोद कुमार और इसके सहयोगी पुलिसकर्मियों सूबेदार और राजू गिरी पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए और इलाके में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा देना चाहिए। मैं अगली खबर में आपके साथ में फिर वो खबर साझा करूंगा जिसमें एसएचओ विनोद कुमार स्वयं साक्ष्यों को मिटाने का काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। न्यूज रूट आपको इनके पल पल की अपडेट के साथ में वो काला सच दिखाएगा जिसको कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पत्रकार होने के नाते और भारतीय नागरिक होने के नाते सच को कहना और सच को दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं जितेंद्र शर्मा इस काम को अच्छे से करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मुझे अपराधी एसएचओ और पुलिसकर्मियों का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। कानून व्यवस्था में मेरी आस्था है और मैं कानून का तहे दिल से सम्मान करता हूं और कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करता हूं। नेक्स्ट खबर में वो सी चीजें आपको फिर दिखाऊंगा कि एसएचओ विनोद कुमार किस प्रकार से साक्ष्यों को मिटाने का कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।